नमस्ते, महामाया चैनल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बैसाख मास में सुनने वाली संतान सुख के लिए सुनी जाने वाली पीपल की कहानी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत पुण्य का काम है, इसलिए इसको शेयर जरूर कीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़े, पूरा सुन के ही बंद करें। तो एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान नहीं होने के कारण वे दोनों दुखी रहते थे। पीपल सींचने का नियम लेके रखा था। अपने नियम के हिसाब से रोज पीपल में जल चढ़ाते, दिया जलाते, परंतु पीपल का पेड़ गांव से 12 कोस की दूरी पर था, इसीलिए सेठानी थक जाती थी। और एक दिन सेठ जी से बोली कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, पीपल सींच कर आते आते शरीर थक जाता है और घर में कामकाज करने में देरी हो जाती है। सेठ जी तो पहले ही परेशान थे, उनके जाने के बाद उनके कारोबार को कौन देखेगा। और सेठानी की बात सुनकर और चिंता बढ़ गई। सेठ जी को इसी तरह चिंता में देखकर सेठानी ने एक दाई को घर में बुलाया और बोली, तुम सेठ जी से कह दो मैं माँ बनने वाली हूँ, और आसपास भी सबको कह देना कि मैं सेठानी माँ बनने वाली है। तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें 9 लाख हार दूंगी। दाई ने लालच में आकर ऐसा ही किया। फिर 6 महीना पूरा हो गया, तब गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। 7वें महीने में सबको न्योता दिया, पूरे गांव में सबको आए, प्रोग्राम बहुत अच्छा से हो गया। तब एक दिन फिर सेठानी जी ने दाई को बुलाकर बोला कि 9 महीना पूरा हो जाएगा, तब गांव में किसी के यहाँ बच्चा हो जाएगा, उसको तुम मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी। और दाई लालच में आ गई और बच्चे को लाकर सेठ जी के घर में रुला दिया। साथ ही में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि सेठ जी के घर बेटा हुआ है। 1.25 महीना पूरा हुआ होने के बाद जलवा और चूड़े का प्रोग्राम रखा गया, तो उसमें पूरे गांव को न्योता दिया। जब सब ने पूछा कि कंवर कहाँ है, तो सेठानी जी ने कंवर की जगह कटार रख दी और बोली, कंवर को अभी बाहर नहीं निकालेंगे, कंवर को नजर लग जाएगी, हम अभी उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इस तरह 5-6 साल बीत गए। सेठानी जी के कंवर को किसी ने नहीं देखा। सेठानी एक दिन सेठ जी से बोली कि हमारा बेटा अब काशी पढ़ने जाएगा, सबको पढ़ने गया, सबको बोल दो। तब सेठ जी ने कहा, मैंने तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, वो काशी कहाँ से चला गया पढ़ने के लिए। तब सेठानी जी ने कहा, मैं बोलती हूँ, वैसे ही आप करो, पूरे गांव में खबर फैला दो कि हमारा कंवर काशी पढ़ने चला गया। इसी तरह दिन बीतते गया। एक दिन सेठानी ने बोली सेठ जी से कि हमारा कंवर 16 वर्ष का हो गया है, शादी के लायक हो गया, अब आप एक सुंदर सुशील कन्या देखकर मेरे बेटे की शादी करवा दो, बहू ले आओ। तब सेठ जी बोले, क्यों मेरे बुढ़ापे में तुम धूल झोंक रही हो? जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा उसके लिए मैं बहू कहाँ से ले आऊं? तब सेठानी बोली, आप लड़की देखो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी के पास बहुत धन था, धन की कोई कमी नहीं थी। तो सेठ जी ने एक पोटली में आटा साग बांधा और उसमें थोड़ा सा मोहर डाल ली सोने की, और लड़की देखने के लिए निकल गए। चलते चलते एक गांव में चले गए जहां कुछ लड़कियां घर बनाकर खेल रही थी। खेल खत्म हो गया, सभी लड़कियां घर तोड़कर अपने घर जाने लग गई। तो उसमें से एक लड़की ने अपना घर नहीं तोड़ा। वो बोली, मैं मेरा घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की पसंद आ गई। सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसकी माँ को बोले कि मुझे एक रात का विश्राम चाहिए। तब उन्होंने उन्हें अपने घर में रख लिया। खाने के लिए पूछा लड़की के माता पिता ने, तो सेठ जी ने कहा, मैं किसी के घर में नहीं खाता, मैं आटा और साग लेके आया हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे रोटी बना दो। तो लड़की की माँ ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वह लड़की की माँ आटा छानने लगी, उसमें से मोहर निकली। वो सेठ जी
सारी मोहरे इकट्ठे करके सेठ जी के पास लेके आई और बोली आपकी आटे में ये मोहर निकली है। तो सेठ जी बोले मुझे पता नहीं है किसकी लक्ष्मी है, इसे आप रख लो, नहीं तो अपनी बेटी को दे दो। सेठ जी की बात को सुनकर उन्हें हैरानी हो गई। सेठ जी से पूछा कि आप किस काम से जा रहे हो। तब सेठ जी ने बोले कि मैं अपने बेटे के लिए बहू देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके माता पिता ने आपस में सलाह की और बोले अगर आपको जचे तो हमारी बेटी ब्याह के लायक हो गई है। सेठ जी की यही इच्छा थी और ये बात सुनकर सेठ जी मन ही मन में बहुत खुश हुए और बोले कि मुझे आपकी लड़की पसंद है, पर मेरी एक शर्त है, मेरा बेटा पढ़ने काशी गया है, वह अभी नहीं आ सकता। अगर आप कहो तो मैं उसकी शादी कटार के साथ करवाकर अपने साथ बहू को ले जाऊंगा। पुराने जमाने में तो ऐसे ही करते थे, जवान की कीमत होती थी। और लड़की के माँ बाप ने सोचा इनके पास बहुत धन है, हमारी बेटी राज करेगी, इसीलिए उसे कटार के साथ फेरे दिलाकर सेठ जी के साथ भेज दिया। सेठ जी बहू को लेकर आए और सेठानी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। तब सेठ सेठानी पीपल सींचने जाते, बहू पीछे से सारा काम करती, उनके आने पर उनके पैरों की मालिश करती, सास ससुर की बहुत सेवा करती। ये सब करते करते साल बीत गया। एक दिन पड़ोसन ने पूछा उनकी बहू से कि तुम किसकी बहू हो? सेठ सेठानी जी को तो कोई औलाद ही नहीं है, तुम्हारी शादी किसके साथ करवा के लाए हैं? बहू ने कहा मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। तब उसने बोला कि तुमने अपने पति को कभी देखा है? तब उसने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो पड़ोसन का काम तो यही था, वो आग लगा कर चली गई। बाद में सास ससुर पूजा करके आए, तब उसने सारी बात अपने सास को बताई और पूछने लगी माँ जी आपका बेटा कब आएगा? तब सास ने कहा वो जल्दी आएगा बेटा, और पड़ोसी से ज्यादा बात करने के लिए मना कर दिया। दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तब कमरे की चाबी, 7 कमरे थे, उनकी चाबी उसको देकर चले गए। सोचे कि इसका मन लगा रहेगा और वह किसी से जाके बात भी नहीं करेगी। अब उनके जाने के बाद बहू ने कमरा खोलना शुरू किया। पहले कमरे में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, वो कपड़े पहन के देखती और पूरा दिन अच्छा से रहती। दूसरे कमरे में गहने थे, नए नए गहने पहनती, नए नए कपड़े पहनती और वो सास ससुर आने से पहले खोल कर रख देती। तीसरे कमरे में भांति भांति के अनाज थे। चौथे कमरे में स्वादिष्ट व्यंजन और तरह तरह की मिठाइयाँ थी, वो खाती और खुश रहती। 5वें कमरे में और 6ठे कमरे में हीरा जवाहरात थे। अब सेठानी की बहू अब इन सब में व्यस्त होकर खुश रहने लगी। कुछ दिन बाद वो इन सब से उब गई और 7वां कमरा खोला। उसमें एक पीपल का पेड़ था और मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। अब वो उस कमरे में बैठ गई। मंदिर के सामने पीपल में से एक लड़का निकला। तब बहू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ। तब वो बोली आप तो काशी गए थे ना, कब आए? तो उसने कहा बस अभी आया हूँ, परंतु तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपना पति कभी देखा नहीं था, इसलिए उसे ही अपना पति मान बैठी और उसके साथ बातचीत करने लगी, हंसी मजाक करने लगी। अब तो सास ससुर के जाते ही वो 7वें कमरे में आ जाती और अपने पति के साथ समय बिताती। थोड़े समय बाद वह गर्भवती हो गई। तो सेठ सेठानी को पता चला। सेठ जी सेठानी को भला बुरा कहने लगे कि अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा बुढ़ापा खराब हो गया। तब सेठानी ने बहू से प्यार से पूछा बहू ये किसका बच्चा है? तब बहू बोली माँ जी ये आपके बेटे का बच्चा है। तब सास बोली वो तो काशी गया हुआ था। तब बहू बोली नहीं आ चुके हैं, वो 7वें कमरे में रहते हैं। आपको के मंदिर जाने के बाद में मैं उसी कमरे में रहती हूँ। हम बहुत हंसी ठिठोली करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तब बहू बोली, तब सास बोली कि तुमने बताया नहीं वो काशी से आ गया? तो बहू बोली आपके बेटे ने मना किया है,
माँ को कुछ मत बताना। तब सास ने कहा, कल तुम उससे मिल लो तो उसे कहना 7वें की चूड़ी पहनाने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। तब कंवर बोला कि माँ से कह देना मैं आ जाऊंगा, कोई चिंता नहीं करे। अब सास बहू बेफिक्र हो गई और गोद भराई की तैयारी करने लग गई। सारे गांव में बुलावा भेजा, सारा गांव प्रोग्राम में आया। बहुत धूमधाम से प्रोग्राम हुआ। बहू को चौकी पे बिठाया और थोड़ी देर बाद वहां चर्चा शुरू हो गई कि आज तक इनके बेटे को किसी ने नहीं देखा। इतने में ही एक 18-19 साल का बहुत सुंदर लड़का आया तो सभी बोलने लग गए कि इतना सुंदर कंवर था, इसीलिए किसी को नहीं दिखाया, कहीं कंवर को नजर नहीं लग जाए। कार्यक्रम पूरा होने के बाद में जब लड़का वापस जाने लगा तो बहू ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बोला, मुझे जाना पड़ेगा। लड़का जैसे ही कमरे में जाने लगा, बहू भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। लड़का जैसे ही सांप की कांचली में प्रवेश करने लगा तो बहू सांप की कांचली में आग लगा दी। कांचली जलने से कुंवर के शरीर में जलन होने लगी। तब बहू ने दूध डालकर उसकी जलन को शांत किया। बाद में सेठ सेठानी बेटा बहू एक साथ रहने लग गए। बहू के भाग्य से उनको बेटा भी मिल गया। तो देखिए, बैसाख मास नहाने से कितना पुण्य मिलता है। उनके कोई औलाद नहीं थी, फिर भी उन्हें बहू, बेटा और पोते का सबका सुख मिला। इसीलिए हमें भी बैसाख मास नहाना चाहिए और बांदरी की और पीपल की कहानी रोज सुननी चाहिए। अगले वीडियो में मैं बिंदाई जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी डालूंगी। लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनते हैं तो हमें कोई इसका कहानी सुनने का पुण्य नहीं मिलता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ये पुण्य का काम, इसे शेयर जरूर कीजिए। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।